सुसंस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। कल कुछ कारणवश बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए वीडियो मेरी बीच में ही रह गई थी। उसमें हमने कल 3 सूत्र शायद कंप्लीट हो गए थे। एक तो हमारा उपदेशे अज अनुनासिक और एक उससे पहले हो गया था अदर्शनम लोपः और हलंत्यम से पहले उपदेशे अज अनुनासिक। 3 सूत्र मैं आपको इत संज्ञा करने वाले पढ़ा चुकी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, तो ये वीडियो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं वो आपको एक जगह मिल सके। और ये मेरी क्लास केवल तो नहीं, क्योंकि व्याकरण हर एग्ज़ाम में संस्कृत में काम आती है। पीजीटी में हो संस्कृत, यूपी टीजीटी में हो, टेट में हो, सीटेट में, जहाँ भी संस्कृत आती है और जहाँ संस्कृत आती है वहाँ व्याकरण भी अपने आप ही आती है। तो ये क्लास मेरी आपको हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी और ख़ासकर सूत्रों के लिए। ठीक है, अभी इस क्लास में मेरा सूत्र अध्ययन ही चल रहा है। ठीक है, ये मैंने जो स्टार्ट की है, एक कड़ी तैयार की है कि मैं आपको पहले सूत्र अध्ययन कराऊंगी, जो हमारे टीजीटी हो या पीजीटी हो, किसी भी सिलेबस में जहाँ संस्कृत आती है उसके लिए। चलिए हम अपना आज सूत्र कंप्लीट कर लेते हैं। कल यहीं पर मेरी वीडियो रुक गई थी और मुझे पता भी नहीं चला। चलिए मैं उससे आगे ही स्टार्ट करूँगी। ठीक है, छूटेगा बीच का कुछ नहीं। ठीक है, तो हम 3 सूत्र हमने कल कर लिए थे। आज मैं चौथा सूत्र आपको कराऊंगी, आदिर टुडवः। आदिर टुडवः इत संज्ञक सूत्र है, लेकिन जो हमने हलंत्यम पढ़ा वो हमारा हल वर्ण जो अंतिम में था, अंत्यम था हलंत्यम, अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा कर रहा था। लेकिन ये करेगा आदि में, आदिर टुडवः ये करेगा जो आदि में 3 वर्ण कौन कौन से, इय, टू और डू। यहाँ संधि हुई है, यहाँ ऊ को व हुआ है। ठीक है, ये सूत्र कैसा है, इत संज्ञक सूत्र। क्या करता है आदि टुडवः सूत्र, इत संज्ञा करता है। आदि हमारा प्रथमा विभक्ति में है, ई टुडवः हमारा प्रथमा विभक्ति में है। उपदेशे इत, ये हम पिछले सूत्र की अनुवृत्ति ही लेते चले आ रहे हैं इत संज्ञक सूत्रों में। पाणिनि जी ने एक ही बार कहा उपदेशे अज अनुनासिक। उपदेशे में सप्तमी है, में पे पर सप्तमी के ही चिन्ह है, तो हम क्या लेंगे उपदेशे को। उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में यानी जो पाणिनि जी ने बात कही है उसको हम उपदेश मानते हैं। उपदेश अवस्था में जो मूल शब्द हैं, जो मूल वर्ण हैं, शब्द हैं, पद हैं, उन्हीं मूल शब्दों की हम क्या करेंगे, इत संज्ञा करेंगे। कैसे शब्दों की करेंगे, जो उपदेश कहे गए हैं, जो पाणिनि के द्वारा बोले गए हैं, उनकी ही इत संज्ञा होगी। अब सूत्र बताएगा किन वर्णों की होगी। ठीक है, अगर हमने सूत्र को ही अच्छे से पढ़ लिया है तो हमें अपने आप ही ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं वो इसी छोटे से शब्द के अंदर से लिखी हैं, तोड़ के खोल के लिखी हैं। तो आदि का मतलब होता है पहले, यानी प्रारंभ में। और जो हमने पहले सूत्र में हलंत्यम यानी अंतिम में, जो अंतिम में हल है, आदि यानी आदि में, यानी पहले, यानी प्रारंभ में, इय हो, टू हो और डू हो। ये तीनों वर्ण जहाँ भी जिस भी मूल शब्द में पहले आएंगे वो इत संज्ञक होंगे। और उनकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा, आदिर टुडवः। ठीक है, आदि हमारा प्रथमा में है, टुडवः हमारा प्रथमा में है। उपदेशे और इत की अनुवृत्ति पिछले सूत्र से आई है, सप्तमी में और प्रथमा में। कुल पद हमारे 2 पद इसमें हो गए हैं आदिर टुडवः सूत्र में। अगर आदिर टुडवः सूत्र से पूछा जाए तो 2 पद, आदिर टुडवः उपदेशे इत पूरा पूछा जाए तो 4 पद। ठीक है, अब 3 शब्द वर्ण कौन कौन से हैं, इय, टू और डू। एक धातु है इयमिदा।
ये मिदा में जो ये मूल धातु का जो मूल रूप है वो ये है इय मिदा। अब इस धातु को जब हम इसके रूप चलाएंगे तो कुछ इय की हम इत संज्ञा कर देंगे। इय की इत संज्ञा हो गई। टू वे प्री में इन टू की आदि टुड़व से इत संज्ञा हो गई। डुक्रिय में डू की आदि टुड़व से इत संज्ञा हो गई। तो हमारी डू, टू और इय तीनों वर्णों की ऐसी ही कितनी भी धातु हो, धातु के मूल रूप हो या कोई भी मूल शब्द हो कोई सा भी, उसकी जो इत संज्ञा होगी, आदि में अगर डू है, आदि में टू है, आदि में इय है, शब्द के मूल शब्द के पहले अगर इन तीनों वर्णों में से कोई भी वर्ण है, तीनों वर्णों में से, तो उसकी जो इत संज्ञा करेगा वो आदिर टुड़वह सूत्र ही करेगा। अब जैसे क्री है, ये जो धातु बची हमारी क्री बची। अब इसकी ये वाला जो इय है इसकी इत संज्ञा आदिर टुड़वह से नहीं होगी क्योंकि ये अंतिम हल है। इसकी जो होगी वो किससे होगी? अंतिम हलंत्यम से। इसकी जो इत संज्ञा होगी वो होगी हलंत्यम से, क्योंकि ये वाला जो सूत्र है हमारा ये तो केवल आदि में, अगर ये आदि में होता, जैसे इस धातु इस मूल रूप में है तो इसकी हुई आदि टुड़वह से, ये भी आदि में है, पहले है। इस शब्द में टुड़ विप्रह शब्द में पहला शब्द पहले टू है तो हमारा आदि टुड़वह सूत्र काम करेगा। यहाँ यह है लास्ट में है और हल वर्ण है और अंतिम वर्ण है तो हलंत्यम करेगा। इसकी बचा क्या? क्री। जो हम करोति रूप चलाते हैं, करोति का जैसे हमारा रूप है करोति, करोति करोतः कुर्वन्ति, जब रूप चलते हैं तो जब इसकी मूल धातु, अगर आपको करोति पद देकर आपसे पूछा जाए कि इसकी मूल धातु क्या है, एक ऑप्शन में क्री दी हो, एक में डुक्रियाँ दी हो और ऐसा वाला क्र दिया हो और ये वाला क्री दिया हो, तो इन 1 2 3 4 ऑप्शन हो गए आपके सामने। तो चारों में से पूछा क्या है? करोति की मूल धातु। तो करोति की मूल धातु क्री नहीं होगी, मूल धातु डुक्रिय होगी। ठीक है, मूल धातु जो है वो डुक्रिय है। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो गया आदिर टुड़वह। कैसा सूत्र है? इत संज्ञा। और किन वर्णों की इत संज्ञा करता है? 3 वर्णों की इत संज्ञा करेगा ये, इय, टू और डू। और ये वर्ण कहाँ होंगे जब इत संज्ञा करेगा? आदिर टुड़वह। ये आदि में होंगे, पहले होंगे, किसी भी मूल शब्द के पहले टू, डू, टू और इय, ये तीनों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण जब आएगा तो एक ही सूत्र काम करेगा, आदिर टुड़वह। जैसे एक ही सूत्र काम करेगा अच अनुनासिक में, अज उपदेशे अज अनुनासिक सूत्र। ठीक है, अंतिम हल वर्णों में एक ही सूत्र, हल व्यंजनों की, अंतिम हल व्यंजनों की इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? हलंत्यम। ठीक, ये वाले हमारे सूत्र कंप्लीट हो गए। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अगला सूत्र है हमारा शः प्रत्ययस्य। ठीक है, शः प्रत्यय के, प्रत्ययस्य प्रत्यय के, यानी प्रत्यय में जो शय आएगा, प्रत्यय का जो शय होगा वो इत संज्ञक होगा। अब कहाँ और कैसे होगा चलिए ये देख लेते हैं। सूत्र कैसा है हमारा? शः प्रत्ययस्य सूत्र है हमारा इत संज्ञा सूत्र। क्या करता है? इत संज्ञा। शः किस में है? प्रथमा में, विभक्ति हो गई यहाँ पर प्रथमा। ठीक है, प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य तो हमारा षष्ठी में हो गया।
यहाँ विभक्ति कौन सी हो गई? षष्ठी। अब पिछले सूत्र की, आदिर टुडवह सूत्र की हम अनुवृत्ति लेंगे। ठीक है, आदि, आदि, ठीक है, और इत और उपदेशे। प्रथमा, प्रथमा और सप्तमी। ठीक हो गया। पद 2, पद हो गए हमारे 2। ठीक है। सह प्रत्यस्य सूत्र कैसा है? इत् संज्ञक। कर्ता क्या है? इत् संज्ञा करता है। किसकी इत् संज्ञा करता है और कब करता है? शर्त क्या है इसकी? शर्तें हैं सह प्रत्यस्य आदि इत उपदेशे। उपदेश यानी मूल शब्द की कैसी करेगा? जो उपदेश अवस्था में मूल शब्द कहा गया है, जो उपदेश अवस्था का मूल शब्द है, और वर्ण क्या हो? श, और किसका हो? प्रत्यय का हो। कहाँ हो? आदि में हो। ठीक है। आदि इत उपदेश से हमने पिछले सूत्रों की अनुवृत्ति ले ली। अब प्रत्यय से यहाँ प्रत्यय की बात हुई है। जैसे हमारा एक प्रत्यय है, जैसे ये आप नोट डाउन करते रहना कहीं भी, चाहे बुक में करिए शॉर्ट करके, चाहे नोटबुक में करिए, लेकिन ये चीज़ें आप एक जगह एक ही स्थान पर नोट डाउन करके रखिए ताकि आपका बिल्कुल फास्ट क्विकली रिवीजन एग्ज़ाम टाइम में हो जाए आराम के साथ। आपको 10-20 किताबों को उठाकर ना पढ़ना पड़े। आपको ये जो प्रमुख सूत्र हैं, आपको मैं ऐसे ही सूत्र करा रही हूँ जो महत्वपूर्ण हैं। कोई ही ऐसा सूत्र होगा जो अभी तक मैंने ऐसा कराया हो कि हाँ इसका यूज़ यहाँ नहीं होगा, आगे किसी एग्ज़ाम में होगा, नहीं। ऐसे ही सारे सूत्र ऐसे ही हैं जिसका मैंने ऐसे सूत्र ही लिए हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे सूत्र हैं, जिनके बिना व्याकरण नहीं पढ़ी जा सकती। ठीक है, चलिए हम अपने बात पर आते हैं। जैसे क्या? जैसे प्रत्यय है एक श्वुन। कौन सा प्रत्यय? श्वुन। तो इसका जो शकार है, इसका जो ये शकार है, ये इस शकार की, और ये किसका है? ये प्रत्यय है। ये प्रत्यय है। इन्होंने कहा प्रत्यस्य, षष्ठी है इसमें। अब षष्ठी है तो प्रत्यय का इसमें प्रथमा है। श किसका हो? प्रत्यय का हो। कहाँ हो? आदि में हो। क्या करेंगे? उसकी इत संज्ञा। शब्द कैसा हो? मूल शब्द हो, उपदेश अवस्था का मूल शब्द हो। जो ये शवुन इश्बुन प्रत्यय है, इश्बुन प्रत्यय का जो हमारा मूल है वो उपदेश अवस्था का ही है। उपदेश अवस्था का प्रत्यय श्रवुन जो है उसका शकार हमारा किस सूत्र से है? इत संज्ञा स प्रत्यय से। इसका जो इत संज्ञा होगी, इसकी इत संज्ञा शकार की किस सूत्र से होगी? शह प्रत्यस्य। ठीक है, प्रत्यस्य। कौन सा सूत्र काम करेगा यहाँ पर? सह प्रत्यस्य। सह प्रत्यस्य सूत्र कैसा है? इत संज्ञक। कब और क्या करता है और कैसे इत संज्ञा करता है? जो शकार आएगा, प्रत्यय का शकार, मूल रूप धातु का शकार नहीं चाहिए, संज्ञा का शकार नहीं चाहिए। किसका शकार चाहिए? किसकी इत संज्ञा करेगा? ये जो प्रत्यय का हो, जो प्रत्यय का शकार हो और उपदेश अवस्था का हो, उसी की संज्ञा करेगा। और किस सूत्र से होगी? सह प्रत्यय। सह प्रत्यय से सूत्र करेगा। जैसे शबुन प्रत्यय है, शबुन प्रत्यय में क्या है? शबुन प्रत्यय में हमारा शकार सह प्रत्यय से इत संज्ञक है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया।
ये भी हमारा केवल और केवल एक ही वर्ण लेगा, शकार। शकार की ही इत संज्ञा करेगा। और कैसे शकार की करेगा? जो आदि में हो, और कैसा हो? और प्रत्यय का हो। ठीक है, चलिए ये वाला सूत्र भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं। चलिए अगला सूत्र है हमारा, बहुत छोटा सा सूत्र है, चुटु सूत्र। जो चुटु सूत्र है ये भी कैसा सूत्र है? इत संज्ञक सूत्र है। इसमें भी हम पिछली अनुवृत्ति लेंगे। चुटु प्रथम पद में है और प्रत्यय लेंगे पहले। प्रत्यय से लेंगे इससे पिछले सूत्र का, और आदि लेंगे इससे भी पिछले सूत्र की अनुवृत्ति, और उपदेश से सप्तमी विभक्ति में और इत प्रथमा में ये अनुवृत्ति पिछले सूत्रों की चली आएगी। ठीक है। चुटु सूत्र। चुटु माने च और टू। जैसे अगर हम यहाँ इन्हें लिखें तोड़कर तो चु और टू, ये उदित वर्ण हैं। कैसे वर्ण हैं? उदितः, उदितः, चु और टू। तो चु का मतलब है च वर्ग। च वर्ग में 5 वर्ण हैं, च, छ, ज, झ, य। ठीक है। फिर टू का मतलब है पूरा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अंग। तो ये जो हैं अण, तो च वर्ग और ट वर्ग, इन दोनों वर्गों का कोई भी वर्ण अगर प्रत्यय का आदि में, उपदेश से मूल अवस्था में अगर कोई कहीं पर भी च और ट वर्ग का उपदेश अवस्था में हो वर्ण, पहले हो और प्रत्यय का हो, तो उसकी क्या करेंगे हम? इत संज्ञा। क्या करेंगे उसकी? इत संज्ञा। शर्त क्या क्या रखी चुटु वर्ग में? अच्छा, चुटु में एक क्वेश्चन और बन जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न, कि चुटु में समास क्या है? द्वंद्व समास। कैसा समास है? द्वंद्व। अगर आपसे पूछा जाए जो चुटु एक सूत्र है उसमें समास क्या है? उसमें समास है द्वंद्व समास, चू च और टू च। ठीक है। ये जो टू पे बड़े की मात्रा लगी है ये द्वितीय प्रथमा का द्विवचन है, तो ये हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है। तो च वर्ग और ट वर्ग इत संज्ञक कब होगा? कब इनकी इत संज्ञा करेगा? चुटु सूत्र कब करेगा? प्रत्यय का हो, आदि में हो और उपदेश में हो। ठीक है। तो चुटु सूत्र उसकी क्या करेगा? इत संज्ञा करेगा। और प्रत्यय जैसे है हमारा जस प्रत्यय, जैसे टा प्रत्यय, ये प्रत्यय है, जस भी प्रत्यय है। तो ये जो ज है, ये जो ट है, तो इसकी इत संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? देखिए, पहली शर्त ये भी हमारी कंप्लीट हो गई, आदि में है ये भी कंप्लीट हो गई, मूल है क्योंकि ये मूल है क्योंकि उपदेश है। उपदेश पाणिनि जी ने जो प्रत्यय कहे उपदेश अवस्था में कहे हैं वही जस प्रत्यय है। जस में कोई विकार नहीं है, ये जस प्रत्यय है, ये टा प्रत्यय है तृतीया विभक्ति का, आप जानते होंगे। तो हमारा प्रत्यय वाली शर्त भी कंप्लीट हो गई, उपदेश वाली भी हो गई, और इत हम चुटु से कर ही देंगे।
इत संज्ञक किस सूत्र से कर देंगे हम? चुटु सूत्र से। जय हमारा किस वर्ग का है? च वर्ग का। और टे भी हमारा किस वर्ग का है? टे वर्ग का। तो किस सूत्र से हो जाएगा? चुटु सूत्र से। किस सूत्र से हो गई इत संज्ञा? चुटु सूत्र से। चुटु सूत्र कैसा सूत्र है? इत संज्ञक सूत्र है। और करता क्या है और कब करता है? ये चुटु सूत्र इत संज्ञा करता है, लेकिन किसकी करता है? जो उपदेश अवस्था में मूल शब्द कहे गए हैं उनकी करता है। और किसकी करता है? और शर्त क्या है? जो पहले हो। जो मूल शब्द अवस्था में कहे गए हैं उनका पहला वर्ण चुटु सूत्र से इत संज्ञक हो जाएगा। और किसका हो? प्रत्यय का हो। 3 शर्तें हमको याद रखनी है। पहली, आदि में च वर्ग और ट वर्ग का कोई भी वर्ण। अब किस में? दूसरी शर्त प्रत्यय में हो। तीसरी शर्त उपदेश अवस्था में हो। ये तीनों शर्तें हमें ध्यान रखनी है इत संज्ञा करने से पहले। चुटु सूत्र से च वर्ग और ट वर्ग प्रत्यय के हों। च वर्ग का कोई भी वर्ण, ट वर्ग का कोई भी वर्ण चुटु सूत्र से इत संज्ञक तब ही होगा तब वह प्रत्यय का हो और उपदेश अवस्था में हो और आदि में हो। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा ये इत संज्ञक चुटु सूत्र। चलिए अब देखते हैं हम अगला। चलिए अगला सूत्र है हमारा इत संज्ञक सूत्र है लश्वक तद्धिते। लश्वक तद्धिते। अब ये कब और कैसे क्या करता है? इत संज्ञा करता है। चलिए आइए इसको हम देख लेते हैं। लश को क्या लिखेंगे? पहला है हमारा यहाँ संधि है, लश कु होगा तो ऊ का हमने वै किया है। जैसे ल, श और कु। ठीक है। अब अतधिते, अतधिते, ये तो हो गई जो सूत्र आपके सामने लिखा है। अगला ब्रैकेट में हम जो अनुवृत्ति लेंगे वो लेंगे इत प्रत्यय और आदि। ये हमने अनुवृत्ति ले ली। ठीक है। आदि उपदेशे, ये हमने पिछले सूत्रों से अनुवृत्ति ली। किस किस की? प्रत्यय की, आदि की और उपदेश की। सूत्र में तो बस केवल इतना ही है, लश्वक तद्धिते। लश्वक तद्धिते यानी लश को, यानी ये प्रथमा विभक्ति में है। आतद्धिते हमारा सप्तमी में है, इत प्रथमा में है और प्रत्यय हमारा प्रत्यय षष्ठी में है। यहाँ प्रत्यय कर लीजिए। ठीक है। प्रत्यय ये प्रथमा में है, ये सप्तमी में है। ठीक। चलिए लश्वक तद्धिते, ल वर्ण और श वर्ण। ठीक। और कु है, कु उदित है तो हमारा कु का मतलब जहाँ भी ये कु हो, चू हो, पू हो, तू हो, टू हो, इनका मतलब ही होता है इनके पूरे वर्ग से, इनके वर्ग के पांचों वर्ण। किसके? जहाँ भी कु हो जाए, चू हो जाए, पू हो जाए, तू हो जाए, ये जो हमारे 5 वर्गीय व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजनों का जब पहले वर्ण के आगे ऊ की मात्रा लग जाती है तो वो हो जाते हैं उदितः, उदित वर्ण। अब उदित वर्ण से मतलब हो जाता है उनका पूरा वर्ग, क वर्ग। ठीक। क वर्ग यानी क वर्ग के 5 वर्ण। अतद्धिते का मतलब तद्धित ना हो। क्या इसका मतलब क्या हुआ? तद्धित ना।
तद्धित ना हो। प्रत्यय तो हो किंतु तद्धित ना हो, आदि में भी हो और उपदेश अवस्था में भी हो। ये हमने पिछले सूत्र से क्या ले ली, अनुवृत्ति। आतद्धिते, आतद्धिते का मतलब क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय ना हो। तो फिर कौन सा प्रत्यय हो भाई, कृदंत हो, कृदंत बचा, कृदंत यानी ये वाला प्रत्यय तो हो, तद्धित ना हो। ठीक, तद्धित ना हो, कृदंत हो। भाई प्रत्यय तो मांगा है लेकिन अतद्धिते, आतद्धिते यानी तद्धित ना हो। आदि यानी ये जो वर्ण है इत संज्ञक, लश्वक तद्धिते इत संज्ञक सूत्र है, तो इत संज्ञा तो करेगा लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। कब कब करेगा, अतद्धित की करेगा, प्रत्यय की करेगा, आदि की करेगा और उपदेश अवस्था में करेगा। तो ल, श और क वर्ग के पांचों वर्ण और कृदंत प्रत्यय हो और मूल अवस्था में हो। जैसे जैसे कृदंत का हमारा ल का देख लेते हैं, ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय। अब ये जो ल्युट प्रत्यय है हमारा, इस ल्युट प्रत्यय में जो ये लय है आदि में है, ये वाली शर्त कंप्लीट हो गई, आदि में है। इत संज्ञक है, बिल्कुल इत संज्ञक है। प्रत्यय का है, हाँ जी, कृदंत प्रत्यय है, तद्धित का नहीं है, ये वाली भी कंप्लीट हो गई। उपदेश अवस्था का है, बिल्कुल है, उपदेश अवस्था का ही है ल्युट प्रत्यय। हमने ये नहीं कहा कि ल्युट प्रत्यय में अंश शेष बचता है या मन शेष बचता है, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। हमने पूरा प्रत्यय लिखा है ल्युट प्रत्यय। अब ल्युट प्रत्यय का ये हमारा लय क्या हो गया, इसकी इत संज्ञा हो गई। ट की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी क्योंकि वो अंतिम हल व्यंजन है। ठीक है, बचेगा यू, यू को भी आदेश हो जाएगा, अन करके आदेश हो जाता है इस प्रत्यय में। तो ये वाली सारी शर्तें हमारी ल्युट प्रत्यय में कंप्लीट हो गई। लश्वक तद्धिते, ला है, अतद्धिते, आतद्धिते है क्योंकि ल्युट प्रत्यय तद्धित का नहीं है, कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, पिछली जो हमने अनुवृत्ति ली, इत है, हाँ है, प्रत्यय है, हाँ है, आदि में है, हाँ बिल्कुल आदि में है, उपदेश अवस्था का है, बिल्कुल उपदेश अवस्था का है। तो अब ये कैसा हो गया हमारा लय, जो यहाँ लय वर्ण है ये कैसा हो गया, ये हमारा इत संज्ञक हो गया। तो इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा कौन से सूत्र से, लश्वक तद्धिते सूत्र से। लश्वक तद्धिते सूत्र से ल की इत संज्ञा हो गई। अब आया श, एक शप प्रत्यय है। ठीक है, सब प्रत्यय, ये भी तद्धित का नहीं है, ये भी हमारा तद्धित का प्रत्यय नहीं है, शप प्रत्यय। शप प्रत्यय हमारा कृदंत का ही है। शप ये तद्धित नहीं है, ये शर्त कंप्लीट हो गई। प्रत्यय है, ये भी कंप्लीट हो गया। आदि में श है, ये भी कंप्लीट हो गया। किस अवस्था में है, उपदेश अवस्था में है, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसकी जो इत संज्ञा करेंगे वो हम किस सूत्र से करेंगे, लश्वक तद्धिते सूत्र से कर लेंगे। ठीक है, इसकी जो हम इत संज्ञा करेंगे वो लश्वक तद्धिते से कर लेंगे। ठीक, अब आया क। क वर्ग में चाहे ख से शुरू हो, चाहे ग से शुरू हो, चाहे घ और अंगा, इन पांचों वर्णों में कोई भी वर्ण अगर हमारा पहले आ जाता है और वो प्रत्यय तद्धित ना हो, कत प्रत्यय है, कत वतु प्रत्यय है, ये दोनों ही प्रत्यय तद्धित नहीं है, तद्धित तो नहीं है। खश प्रत्यय है, एक खश प्रत्यय भी है, और भी है प्रत्यय, गै से भी होते हैं, अंगा से भी शुरू होते हैं। तो ये जो प्रत्यय हैं हमारे क वर्ग वाले, ये वाली कंप्लीट हो गई हमारी शर्त। क वर्ग है, क वर्ग है, क ख वर्ण हमारे क वर्ग के ही हैं और ये कृदंत हैं। क और
कत और कतवतु जो प्रत्यय हैं ये हमारे कृदंत के हैं, यानी तद्धित नहीं है, ये भी शर्त कंप्लीट हो गई। प्रत्यय हैं ये भी आदि में है, ये वाली शर्त भी कंप्लीट, और उपदेश अवस्था में है। ये सारी शर्तें हमारी जब किसी भी पद पर, मूल शब्द पर लागू हो जाएं, तब हमारा लश्वक तद्धिते सूत्र काम करेगा। ल, श और क पूरा वर्ग आदि में होना चाहिए, अतद्धिते होना चाहिए और उपदेश अवस्था का होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इत संज्ञक शब्द, या ये इत संज्ञक वर्ण है। किस सूत्र से होगी इत संज्ञा, लश्वक तद्धिते सूत्र से। लश्वक तद्धिते सूत्र में बहुत सारी शर्तें हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। ल की संज्ञा कब होगी, जब तद्धित का प्रत्यय ना हो, आदि में ल हो, आदि में ल हो और उपदेश अवस्था में हो। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, समझ आ जाए। ल की संज्ञा कब होगी, जब वो कृदंत का प्रत्यय हो और ल आदि में हो और कैसा हो, उपदेश अवस्था में हो। श की इत संज्ञा कब होगी, लश्वक तद्धिते सूत्र से, जब वो तद्धित का प्रत्यय तो ना हो, कृदंत का हो इसका मतलब, और आदि में हो, उपदेश अवस्था में हो। तो हम श की सब प्रत्यय में जो श है उसकी संज्ञा करेंगे हम लश्वक तद्धिते सूत्र से। जो कत प्रत्यय है वो भी हमारा कृदंत का है, यानी तद्धित का नहीं है, तब हम कत के क की इत संज्ञा करेंगे लश्वक तद्धिते सूत्र से। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा सूत्र। चलिए अब हम अगला सूत्र देख लेते हैं। चलिए अगला सूत्र है हमारा न विभक्तौ तुष्मा। न लगा है, न विभक्तौ तुष्मः, यानी ये हमारा इत संज्ञा का निषेध करता है। अब कहाँ कहाँ कैसे करता है, चलिए ये देख लेते हैं। न विभक्तौ तुष्मः, न विभक्तौ, न विभक्तौ, ये विभक्ति है हमारी सप्तमी। ठीक है, न विभक्तौ ये विभक्ति है हमारी सप्तमी। तुष्मः में है प्रथमा बहुवचन है ये, तो ये हो गई हमारी प्रथमा। अब हम वृत्ति लेंगे इत उपदेशे की। ठीक है, इत उपदेशे अंत्यम, इत अनुवृत्ति आ गई, उपदेशे सप्तमी विभक्ति हो गई, और अनंत्यम यानी अंतिम में भी विभक्ति हो गई हमारी प्रथमा। चलिए, विभक्तौ सप्तमी विभक्ति, तुष्मः प्रथमा विभक्ति, इत में प्रथमा विभक्ति, उपदेशे में सप्तमी और अनंत्यम में प्रथमा विभक्ति। इत उपदेशे अंत्यम, यानी इत संज्ञा उपदेश अवस्था में अंतिम की। ठीक है, इसका मतलब हो गया, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जो मैंने पिछली अनुवृत्ति लिखी है, इसका मतलब इत संज्ञा उपदेश अवस्था में और किसकी, अंतिम वाले की। ठीक, अब सूत्र क्या कहता है, ये जो हमारा सूत्र है ये है हमारा इत संज्ञा निषेध करने वाला, इत संज्ञा का निषेध सूत्र। कैसा सूत्र, निषेध। कैसा सूत्र है ये, निषेध करने वाला सूत्र। कौन सा, न विभक्तौ तुष्मः, न विभक्तौ तुष्मः। न का मतलब हो गया निषेध, विभक्तौ यानी विभक्ति अर्थ में, विभक्ति अर्थ में अगर क्या क्या आता है, क्या क्या कंडीशन है, तब क्या नहीं होगी, इस संज्ञा नहीं होगी। जैसे अगर विभक्ति अर्थ में तू यानी पूरा ता वर्ग, पूरे ता वर्ग का कोई भी वर्ण, स यानी सकार,
सकार, महा यानी माँ, मकार। अब समझ आ गया। अगर विभक्तौ यानी विभक्ति में, इसीलिए यहाँ देखिए सप्तमी विभक्ति हुई है। विभक्ति अर्थ में, ठीक, त वर्ग हो, सकार हो और मकार हो। त वर्ग के 5 वर्ण, शकार मकार 5 और 2 7, 5 और 2 7 वर्ण, पूरे 7 वर्ण, त थ द ध न, स म, ये सातों वर्ण अगर कहीं भी अंतिम, अंत्यम लिखा है यानी अंतिम हो, अंतिम में हो, किसके, विभक्ति में, विभक्ति में, जैसे हम शब्द रूप याद करते हैं, जैसे आता है तय का रामात। रामात जो है हमारा, ये हमने रामात, हमारा पंचमी एक वचन में रामात बना, तो इसका जो ये हलंत तय है, विभक्ति का है, पता चल रहा है। राम की पंचमी विभक्ति एक वचन रूप बनता है रामात, विभक्ति का है, शर्त कंप्लीट हो गई। अंतिम है, ये भी कंप्लीट हो गई। तू यानी त वर्ग का है, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गई, और उपदेश अवस्था में रामात बनता है, ये भी कंप्लीट हो गई। हलंत है, हाँ, इत संज्ञा हलंत है, ठीक, इत संज्ञक है। किंतु न विभक्तौ तुस्मः जो हमारा सूत्र है, वो विभक्ति का अगर त वर्ग का हलंत व्यंजन है उसका निषेध करेगा, उसकी इत संज्ञा नहीं होगी, इसकी इत संज्ञा नहीं होगी। अगर ये विभक्ति का ना होता, त होता, तो हलंत्यम से हम इसकी इत संज्ञा कर देते बड़े आराम के साथ, लेकिन इसीलिए ये वाले अपवाद ना हो, इसीलिए पाणिनि जी ने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, नियम से सब कुछ सूत्रों पर आधारित किया है, बस हमें समझने की देर है। उन्होंने बताया न विभक्तौ तुस्मः यानी त वर्ग, सकार और मकार विभक्ति के अंतिम में हो, किसी की कोई सी भी विभक्ति हो, उसके पद जो हम बनाते हैं एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में, अगर अंतिम में हल व्यंजन है उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। क्या करता है ये, इत संज्ञा का निषेध सूत्र है, इसीलिए इस सूत्र को हमें याद रखना है, ठीक है। न विभक्तौ तुस्मः इत संज्ञा का निषेध सूत्र है, ठीक है। कैसा सूत्र है, न विभक्तौ तुस्मः निषेध सूत्र है। किसकी निषेध संज्ञा करता है, इत संज्ञा की, ये निषेध करता है इत संज्ञा का। किसका निषेध कर रहा है, इत संज्ञा का। तो रामात हमारा कैसा हो गया, इत संज्ञक निषेध वर्ण हो गया, शब्द हो गया। जैसे जस, जस का शकार निषेध हो गया क्योंकि ये विभक्ति का है, ठीक है। और जस का और हो गया अम, ये मकार, ये शकार और ये तकार हलंत तो हैं, लेकिन ये विभक्ति वाले हैं। अगर ये विभक्ति में ना होते तो हम इसका क्या करते, हम इसका इत संज्ञा कर लेते। आम, क्या है ये, आम नहीं, आम षष्ठी का, ठीक है, आम। ये वाला मकार, ये शकार और ये तकार क्या है, इनका जो विभक्ति के हैं। आम हमारा विभक्ति का है, षष्ठी बहुवचन है, जस हमारा तृतीय द्विवचन है। ये तो ये विभक्ति के हैं, ये प्रत्यय किसके हैं, विभक्ति के शब्द रूप वाले प्रत्यय हैं, ठीक है। क्या है ये, विभक्ति के। न विभक्तौ तुष्मः, अगर विभक्ति के तावर्ग की पूरे तावर्ग हो
और सकार हो मकार हो, ये तीनों यानी सातों वर्ण, ता तो पूरा वर्ग है, सकार और मकार अकेले अकेले हैं, शकार और मकार यानी इन 7 वर्णों को अगर हम विभक्ति में देखते हैं तो हम इनका इत संज्ञा नहीं करेंगे, इनकी निषेध हो जाता है न विभक्तौ तुस्मा सूत्र से। इनका निषेध हो गया न विभक्तौ तुस्मा सूत्र से। चलिए, हमारे इत संज्ञक जितने भी सूत्र थे वो हमने आज पूरे कर लिए हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। निषेध सूत्र भी हमने पढ़ लिया है और हमारे इत संज्ञक सूत्र भी आज कंप्लीट हो गए हैं। आगे मैं देखती हूँ कौन से सूत्र लाने हैं। अब इससे पहले वाली 2 से जो 3 वीडियो मेरी पड़ी हैं उनको आप ध्यान से देखिए, 1 से 2 बार देखिए, पूरी देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है और ये आपकी टीजीटी में 2 से 3 नंबर की तो कम से कम हेल्प करेंगी ही। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाते हैं तो व्याकरण पढ़नी आसान हो जाएगी। बाकी के नंबर भी कन्फ्यूज़न वाले जो नंबर हो जाते हैं वो आपके बिल्कुल सॉलिड नंबर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करना। जयतु संस्कृतम।